यहाँ पर हमें 10वां पद पूछा जा रहा है। 10वां पद के लिए क्या सूत्र होता है, a + 9d। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी पद पूछे तो उसके लिए हम a में उससे एक कम d को जोड़ देंगे। ठीक, कौन सा पद का मतलब है कि यहाँ पर an हमारा जो यहाँ पर कौन सा पद में दिया रहेगा वो हमारा an हो गया, जो क्या है यहाँ पर -81, और हमें n पूछा जा रहा है। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे फाइनल एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन है AP 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करें। मतलब इस AP का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि किसी भी AP का प्रथम पद को A कहते हैं, तो A आ जाएगा 2, और D यानी कि डिफरेंस, तो D के लिए हम क्या करते हैं कि अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। तो क्या आ जाएगा ये 7 - 2, तो D आ गया हमारा 5। ठीक है, यहाँ पर हमें 10वां पद पूछा जा रहा है। 10वां पद के लिए क्या सूत्र होता है, a + 9d। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कोई भी पद पूछे तो उसके लिए हम a में उससे एक कम d को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान क्या है, तो a का मान है हमारा 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + 9 गुने, तो d का मान आ गया 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। तो आगे लिखेंगे 2 + 9 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 45, तो आंसर इसका आ जाएगा 45 में 2 जोड़ेंगे तो ये 47। ये हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है AP 21 18 15 डैश डैश का कौन सा पद -81 है। तो इस AP में A आ जाएगा 21 और D आ जाएगा 18 में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 - 21, तो 21 में से 18 माइनस होगा तो आ जाएगा -3, क्योंकि बड़े संख्या माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पद -81 होगा। तो जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा पद -81 या कुछ भी हो, तो यहाँ पर कौन सा पद का मतलब है कि यहाँ पर an हमारा जो यहाँ पर कौन सा पद में दिया रहेगा वो हमारा an हो गया, जो क्या है यहाँ पर -81, और हमें n पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे an का, जो आपको पता होगा an बराबर a + n - 1 इंटू d। तब an का मान क्या है -81, तो यहाँ पर लिखेंगे -81 बराबर a का मान हमारा है 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 प्लस n हमें नहीं है, n हमें निकालना है। ठीक है, d का मान है -3, यहाँ लिखेंगे -3। ठीक है, अब यहाँ 21 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा ये 81 - 21 बराबर n - 1 इंटू -3। ठीक है, अब इस दोनों में माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 81 और 21 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा तो -102। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो यहाँ गुना में है, इधर ये भाग में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये -3 बराबर n - 1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब इसे 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 34 n - 1। अब इस 1 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 34 + 1 बराबर n, तो n बराबर आ जाएगा हमारा 34 में 1 जोड़ेंगे तो 35। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है AP 10 7 4 डैश डैश -62 का अंतिम पदों से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसके लिए हमें एक सूत्र याद रखना होगा, अंतिम से nवां पद बराबर अंतिम पद माइनस n - 1 इंटू d। ठीक है, तो इस सूत्र पर हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इस AP में अंतिम पद -62 है, और n जो होगा, जो पद हमें निकालने कहेगा, जैसे कि 11वां पद या 12वां पद कुछ भी होगा, जो पद हमें निकालने कहेगा वो हमारा n का मान हो गया। ठीक है, और d निकालने के लिए हमें किसी भी अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे तो हमारा d आ जाएगा। तो d के लिए हम लिखेंगे 7 - 10, तो आ जाएगा 7 - 10 बराबर -3, तो d आ गया हमारा -3। n जो है, तो जो पद पूछा जाएगा वो हमारा n हो जाएगा, तो n है 11। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार अंतिम पदों से 11वां पद बराबर अंतिम पद जो क्या है -62 माइनस n कितना है 11 - 1 इंटू d, तो d आ गया -3।
लिखेंगे इंटू -3। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा ये -62 माइनस, अब 11 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 10 इंटू -3 -62। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और 10 को 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 30। इस दोनों में विपरीत चिन्ह है तो माइनस का काम करेंगे, इस दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -32। क्योंकि बड़े संख्या में माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि अंतिम से 11वां पद जो है वो कितना हो जाएगा -32। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। मतलब ये जो है, ये जो डब्बा है और संख्या है, फिर डब्बा है और फिर संख्या है, ये जो है ये एपी में है। ठीक है, अब इस एपी में जो खाली जगह है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पहला पद जो होता है उसे हम A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4 कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसे हम पहले लिख लेंगे। तो हमारे पास दिया है, तो दिया है A2, तो A2 है हमारे पास 13। ठीक है, तो A4 है 3। ठीक, तो A2 के लिए सूत्र होता है A प्लस D, जो कितना है 13, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, और A4 के लिए सूत्र होता है A प्लस 3D, जो कितना है 3, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। ठीक है, लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो एक आ गया A प्लस D बराबर 13, दूसरा है A प्लस 3D बराबर 3। दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस होगा। 3D में से D को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2D, क्योंकि बड़े संख्या माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस देंगे। ठीक है, अब ये 13 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, तो D का मान आ जाएगा 10/-2। अब इसे काटने पर आ जाएगा -5, तो D का मान आ गया -5। तो D का मान 1 में रखने पर, तो D का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो आ जाएगा A प्लस D के जगह -5 बराबर 13। अब इस -5 को उधर भेजेंगे तो A बराबर आ जाएगा 13 + 5, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ A का मान आ जाएगा A बराबर 13 में 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ हमें क्या पूछा जा रहा है, तो पहला डब्बा है A1, तो A1 क्या होता है, तो A1 A का ही मान होता है, जो हमारा कितना आ गया 18। अब अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है A3, तो A3 क्या आ जाएगा, A3 के लिए सूत्र होता है A प्लस 2D। ठीक है, तो A का मान है 18 प्लस 2 इंटू D का मान -5, तो आ जाएगा ये -5, तो आ जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस और 2 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10, तो 18 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। तो यहाँ पर पहला डब्बा A1, जो A1 का मान आ गया 18, तो पहला डब्बा में भरेंगे 18, और दूसरा डब्बा में जो A3 है तो A3 का आंसर आया हमारा 8, दूसरा डब्बा में लिखेंगे 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, और यह क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।